तो हम देखते हैं प्रियो, जिस प्रकार प्रभु ने हमसे प्रियो कुछ नहीं चाहा किया, और हम देखते हैं परमेश्वर ने इस जगत से प्रेम किया प्रियो, और उस प्रेम के लिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को हमको दिया प्रियो, ताकि हम सभी उद्धार को प्राप्त करें प्रियो। और प्रभु यीशु मसीह प्रियो निस्वार्थ हम देखते हैं प्रियो भाव से सभी की मदद सहायता करते थे, उनसे कुछ भी नहीं चाहते थे, वो बस चाहते थे कि परमेश्वर पर वो विश्वास लाए, वही जीवित परमेश्वर पर, उस सृजनहार परमेश्वर पर जिसने हम सभी को बनाया है प्रियो। तो इसी प्रकार हम देखते हैं प्रियो, आज वचन से हम जानेंगे कि एक स्त्री के निस्वार्थ भाव से परमेश्वर के उस सेवक की, परमेश्वर के उस दास की मदद सहायता करने से, सेवा करने से जिंदगी भर परमेश्वर ने उसको आशीष दिया प्रियो। हालेलुया। जीवन भर परमेश्वर उसके साथ रहा, जीवन भर उसको आशीष दिया। तो अगर आप चाहते हो प्रियो कि आप पर परमेश्वर की कृपा बनी रहे, तो आप परमेश्वर की लोगों की अधिक से अधिक मदद सहायता करें, खास करके उन सेवकों की प्रियो जो परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, जो परमेश्वर के वचनों को लोगों को बांट रहे हैं प्रियो, जो परमेश्वर के वचनों को आपको सिखा रहे हैं। हालेलुया। और जो दिन भर प्रार्थना दुआ में रहते हैं, और जो चाहते हैं कि सभी लोग उद्धार प्राप्त करें। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि उन सेवकों की, उन दास की, उन दासियों की मदद सहायता आपको करना है, अगर आप चाहते हैं जीवन भर परमेश्वर की कृपा भलाई आप पर हो। क्योंकि वचन क्या कहता है कि जो मेरे सेवक को, जो मेरी दास को, जो मेरी दासी की मदद सहायता करता है, वो मेरी सहायता करता है, वो मुझको देता है। तो मतलब कि यहोवा परमेश्वर का आप देना चाहते हो तो परमेश्वर के लोगों को दो, खास करके परमेश्वर के सेवकों को। और वचन क्या कहता, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति, हालेलुया, वो व्यक्ति कोई भी हो, अगर इसको मेरा जन मानकर, मतलब कि कोई भी व्यक्ति आपके घर आया है प्रियो, और वो ये जान के कि ये परमेश्वर का जन है, ये परमेश्वर का सेवक है, ये परमेश्वर की दास है, परमेश्वर की दासी है, और एक कटोरा पानी भी उसको पिलाएगा, तो उसका प्रतिफल कभी नहीं खोएगा। हालेलुया। तो मतलब कि अगर आप परमेश्वर के जन की, परमेश्वर के लोगों के, चाहे वो विश्वासी ही व्यक्ति क्यों ना हो, हालेलुया, उसकी भी आप मदद सहायता करेंगे तो आपको प्रतिफल मिलेगा। और अगर आप परमेश्वर के दास के दासी की आप मदद सहायता करोगे प्रियो, सेवा करोगे, तो आपको प्रियो बहुत ज़्यादा आशीष मिलेगा, जीवन भर उस भलाई का आशीष आप पर रहेगा प्रियो। आज के वचन से हम जानेंगे दूसरा राजाओं अध्याय 4 को, जब आप निकालेंगे दूसरा राजाओं अध्याय 4 को, तो और आप जानोगे प्रियो कि एक सुनेम वंशी धनी स्त्री थी। हालेलुया। सुनेम वंशी धनी स्त्री थी, जिसने प्रियो हालेलुया परमेश्वर की सेवा किया, और परमेश्वर ने उसको बहुतायत से क्या किया, आशीष दिया। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो, आज के वचनों से हम जानेंगे, जब हम दूसरा राजाओं अध्याय, हालेलुया, दूसरा राजाओं अध्याय 4 के 8 से लेकर हम जब, हालेलुया, और हम प्रियो हालेलुया, हालेलुया 37 पद तक, 37 पद तक जब पढ़ेंगे, हालेलुया। एक दिन की बात है कि एलीशा सुनेम को गया, जहाँ एक कुलीन स्त्री थी, और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। अतः जब वह उधर से जाता, तब वह रोटी खाने से उतरता था। उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, यह जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है, वह मुझे परमेश्वर को कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। हम भीत पर एक कोठरी बनाए, और उसमें उसके लिए एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी और एक दीवट रखे, कि जब वह हमारे यहाँ आए तब उसी में टिका करे। एक दिन की बात है कि वह वहाँ जाकर उस कोठरी में टिका और उसी में लेट गया, और उसने अपने सेवक गेहजी से कहा, उस सुनेमी को बुला ले। उसके बुलाने से वह उसके सामने खड़ी हुई। तब उसने गेहजी से कहा, इससे कहा कि तूने हमारे लिए ऐसा बड़ी चिंता की है, तो तेरे लिए क्या किया जाए? क्या तेरी चर्चा राजा या प्रधान सेनापति से की जाए?
उसने उत्तर दिया, मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूँ। फिर उसने कहा, तो इसके लिए क्या किया जाए? गेचकी ने उत्तर दिया, निश्चय उसके कोई लड़का नहीं है और उसका पति बूढ़ा है। उसने कहा, उसको बुला ले। और जब उसने उसे बुलाया तब वह द्वार में खड़ी हुई। तब उसने कहा, वसंत ऋतु में दिन पूरे होने पर तू एक बेटा छाती से लगाएगी। स्त्री ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे परमेश्वर के भक्त, ऐसा नहीं, अपनी दासी को धोखा न दे। स्त्री को गर्भ रहा और वसंत ऋतु का जो समय एलीशा ने उससे कहा था, उसी समय उस दिन पूरे हुए। तब उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। हालेलुया। हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, कि एक सुलेम वंशी स्त्री थी, हालेलुया, जो बहुत ज़्यादा धनी थी, हालेलुया। और जब उसने देखा कि एलीशा भविष्यवक्ता, जो परमेश्वर का सेवक है, परमेश्वर का भविष्यवक्ता है प्रियो, उस रास्ते से हम देखते हैं सुलेमीन से होकर आया जाया करता था, हालेलुया। जब उस स्त्री ने देखा कि ये परमेश्वर का जन है और उस यात्री समझकर उसको वो हम देखते हैं रोटी दिया करती थी। अब जब उसको लगा कि ये तो परमेश्वर का भक्त है, तो उसने क्या किया प्रियो, अपने पति से कहकर कहा कि यहाँ पर हम एक कोठरी, उपरोठी कोठरी मतलब ऊपर में कोठरी बनाएंगे, ताकि वो जब भी यहाँ से आया जाया करेगा तो वहीं पर वो टिकेगा और आराम करेगा। और वहीं हम उसको खाट रखेंगे, मेज रखेंगे, कुर्सी रखेंगे और एक दीवट रखेंगे, और यहाँ जब भी आएगा तो उसी में टिकेगा और भोजन भी करेगा, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि बहुत दिन तक ऐसा हुआ कि जब भी एलीशा उधर से गुजरता था तो वहीं जहाँ पर उसके लिए कोठरी बनाई गई थी सुलेम वंशी के द्वारा, प्रियो स्त्री के द्वारा, वहीं पर वो क्या करता था, आराम करता था। और उसने अपने सेवक गेचकी से पूछा कि ये स्त्री जो हमारे लिए इतना भलाई का कर रही है, हालेलुया, जो हमारी इतनी बड़ी चिंता करी है, तो हमें भी इसके लिए इसको कुछ देना चाहिए, हालेलुया। तब हम देखते हैं कि उसने उस स्त्री को बुला के कहा, हालेलुया, कि क्या मैं तेरे लिए क्या करूं कि तूने हमारे लिए जो ऐसी भलाई की है, तो मैं तुझे कुछ देना चाहता हूँ, तेरे लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो फिर उससे हम देखते हैं प्रियो, एलीशा भविष्यवक्ता ने उस स्त्री से कहा, क्या मैं तेरी चर्चा राजा से करूं या प्रधान सेनापति से करूं, हालेलुया। तो हम देखते हैं उस स्त्री ने क्या कहा कि मैं तो अपनी ही लोगों में रहती हूँ, हालेलुया, और वहाँ से चली गई प्रियो। तब हम देखते हैं प्रियो, क्योंकि एलीशा के हम देखते हैं प्रियो उस स्त्री के लिए कुछ भलाई करना चाह रहा था, इस स्त्री को इस भलाई के बदले कुछ देना चाह रहा था। तब उसने अपने सेवक से पूछा, गेचकी से, कि इस स्त्री के लिए हम क्या कर सकते हैं। तब उस हम देखते हैं वो सेवक जानता था कि स्त्री भले ही बहुत धनवान है, और हम देखते हैं कि परंतु क्या है, इसकी कोई संतान नहीं है और इसका जो पति है वो भी बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो गया है, हालेलुया। और हम देखते हैं गेचकी ने कहा कि इसका कोई लड़का नहीं है, इसकी संतान नहीं है और इसका पति भी बूढ़ा हो गया है। तब हम देखते हैं कि वो एलीशा भविष्यवक्ता जानता था कि परमेश्वर के लिए कुछ भी बात असंभव नहीं है प्रियो, हालेलुया। आप बूढ़े भी हो तो भी परमेश्वर आपको संतान देगा, क्योंकि हम देखते हैं बाइबल के वचनों में प्रियो, जब सारा बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो गई थी तब उसने संतान हुए, हालेलुया। आप एलसीबा को देखेंगे प्रियो, वो भी बूढ़ी हो गई थी, उसके संतान हुए। तो बुढ़ापा को भी हम देखते हैं परमेश्वर के लिए कठिन बात नहीं है प्रियो। हमारा शरीर प्रियो परमेश्वर के लिए है, हमारा शरीर ऐसा नहीं है कि अगर बूढ़ा हो गया है तो फिर परमेश्वर उसको हमारे गर्भ में बच्चा ना डाल सके, हालेलुया। परमेश्वर प्रियो हमें ऐसा बना देता है कि हम फिर से नए हो जाते हैं और एक बच्चे को भी पैदा कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ही हमको बल देता है, परमेश्वर ही हमको शक्ति देता है, परमेश्वर ही हमारे शरीर को बदल देता है प्रियो, हालेलुया। सब कुछ करने की शक्ति सामर्थ हमारे यहोवा परमेश्वर के ही हाथ में है प्रियो, हमारे प्रभु यीशु मसीह के ही हाथ में है। तो हम देखते हैं प्रियो कि उस हालेलुया भविष्यवक्ता ने उस सुलेम वंशी स्त्री, धनी स्त्री को बुलाया और कहा, हालेलुया, और उसको आशीर्वाद दिया, हालेलुया, हालेलुया, कि बसंत ऋतु में दिन पूरे होने पर तू एक बेटा छाती से लगाएगी। तो उस स्त्री को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि एक तो वो बहुत साल से हम देखते हैं प्रियो बांझ थी, उसका कोई पुत्र नहीं था और उसका जो पति था वो भी बूढ़ा हो गया था। तो उसने क्या कहा, हे मेरे प्रभु, हे परमेश्वर के भक्त, ऐसा नहीं, अपनी दासी को धोखा न दे।
लेकिन हम देखते हैं जो एलिशा भविष्यवक्ता ने प्रियो जो उसको आशीर्वाद दिया था वैसे हुआ, और स्त्री को गर्भ रहा, और बसंत ऋतु का जो समय एलिशा ने उससे कहा था उसी समय वो क्या हुई, एक पुत्र को उत्पन्न किया। हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो 18 पद से, जब लड़का बड़ा हो गया तब एक दिन वह अपने पिता के पास लवने वालों के निकट निकल गया, और उसने अपने पिता से कहा, आह मेरा सिर, आह मेरा सिर। तब पिता ने अपने सेवक से कहा, इसको इसकी माता के पास ले जा। वह उसे उठाकर उसकी माता के पास ले गया। फिर वह दोपहर तक उसके घुटनों पर बैठा रहा, तब मर गया। हालेलुया। तब उसने चढ़कर उसको परमेश्वर के भक्ति खाट पर लिटा दिया और निकलकर द्वार बंद किया। तब उतर गई। तब उसने अपने पति से पुकार कर कहा, मेरे पास एक सेवक और एक गदही तुरंत भेज दे कि मैं परमेश्वर के भक्त के यहाँ झटपट हो आऊँ। उसने कहा, आज तो उसके यहाँ क्यों जाएगी? आज ना तो नए चांद का और ना विश्राम का दिन है। उसने कहा, कल्याण होगा। तब उस स्त्री ने गदही पर काठी बांधकर अपने सेवक से कहा, हाँके चल, और मेरे कहे बिना हाँकने में ढिलाई न करना। तो वह चलते चलते करमेल पर्वत परमेश्वर के भक्त के निकट पहुंची। हालेलुया। हम देखते हैं प्रियो कि जब लड़का कुछ बड़ा हुआ प्रियो और अपने पिता के साथ लवने वालों के निकट निकल गया था, और वहीं पर उसका तबीयत खराब हो गया, और वो हाय मेरा सिर करके अपने पिता के पास गया। तब उसके पिता ने कहा एक सेवक से कि जाओ इसको इसकी माता के पास छोड़ के आ जाओ। और जैसे ही बालक अपने माता के पास गया प्रियो तो घुटने पर बैठा ही था दोपहर तक वो, तो हम देखते अपने माता के पास घुटने पर बैठा ही था प्रियो। हालेलुया। हालेलुया। वो हम देखते हैं प्रियो उठकर माता के पास ले गया। फिर वह दोपहर तक उसके घुटनों पर बैठा रहा। फिर क्या हो गया, वो बालक मर गया प्रियो। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि वो सुलेम वंशी स्त्री ने जब देखा उसका बालक मर गया है, हालेलुया, तो उसने किसी को ये बात तो नहीं कहा। उसने प्रियो उस बालक को वहीं रखा जहाँ पर वो सेवक एलिशा भविष्यवक्ता प्रियो ठहरता था। हालेलुया। और उस रोटी पोथी में क्या किया प्रियो, अपने बालक को लिटा दिया। हालेलुया। और चुपचाप हम देखते हैं अपने कुछ भी किसी से नहीं कहा, और अपने पति से कहने लगी कि मुझे एक गदही दे और एक सेवक को दे है, और मुझे परमेश्वर के भक्त के पास झटपट जाना है। तो उसका पति कहा कि आज तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि तू उस सेवक के पास जाए, ना तो विश्राम का दिन है, न तो नए चाँद का दिन है। लेकिन उस स्त्री ने ये कहा कि कल्याण होगा। हालेलुया। उसने ये नहीं बताया कि हमारा पुत्र मर गया है इसलिए मैं जा रही हूँ उस सेवक के पास, क्योंकि उसी के आशीर्वाद से मुझको क्या मिला था, पुत्र मिला था। हालेलुया। उसने अपने पति से नहीं कहा प्रियो, क्योंकि वो जानती है कि जो उसको चाहिए उसके लिए प्रियो उसे स्वयं ही क्या करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा, और अपने मुख से उस बात को नहीं निकालना है जिस बात को वो नहीं चाहती है अपने जीवन में कि मेरा पुत्र मर गया है। वो ये नहीं कहना चाहती थी प्रियो, नहीं वो किसी को बताना चाहती थी, लेकिन उसने क्या कहा कि कल्याण होगा। हालेलुया। तो वो कल्याण अपने जीवन में चाहती थी, इसलिए उसने अपने पति से कहा कि मैं परमेश्वर के जन के पास जा रही हूँ, सेवक के पास जा रही हूँ, भक्त के पास जा रही हूँ, और क्या होगा, कल्याण होगा। हालेलुया। तब हम देखते हैं कि उस स्त्री ने क्या किया प्रियो, उस सेवक से क्या कहा, हालेलुया, कि गधी को उस गधे को हाँकते जाना और ढिलाई नहीं करना, और जब तक मैं परमेश्वर के भक्त के निकट ना पहुंचूं तब तक चलते जाना। हालेलुया। और वो चलते चलते करमेल पर्वत पर उस परमेश्वर के भक्त के निकट पहुंच गई प्रियो। और दूर से हम देखते हैं प्रियो, जब 25 पद से हम पढ़ते हैं तो वह चलते चलते करमेल पर्वत को परमेश्वर के भक्त के निकट पहुंची। उसे दूर से देखकर परमेश्वर के भक्त ने अपने सेवक गेचकी से कहा, देख उधर तो वह सुलेमीन है, अब उससे मिलने को दौड़ा जा और उससे पूछ कि तू कुशल से है, तेरा पति भी कुशल से है और तेरा लड़का भी कुशल से है। पूछने पर स्त्री ने उत्तर दिया, हाँ कुशल से है। वह पहाड़ पर परमेश्वर के भक्त के पास पहुंची और उसके पांव पकड़ने लगी। तब गेहजकी उसके पास गया कि फिर उसे धक्का देकर हटाए, परंतु परमेश्वर के भक्त ने कहा, उसे छोड़ दे, उसका मन व्याकुल है, परंतु यहोवा ने मुझको नहीं बताया, छिपा ही रखा है। तब वह कहने लगी
क्या मैंने अपने प्रभु से पुत्र का वर मांगा था? क्या मैंने ना कहा था मुझे धोखा न दे? तब एलीशा ने गेहजी से कहा, अपने कमर बांध और मेरी छड़ी हाथ में लेकर चला जा। मार्ग में यदि कोई तुझे मिले तो उसका कुशल ना पूछना, और कोई तेरा कुशल पूछे तो उससे उत्तर ना देना, और मेरी यह छड़ी उस लड़के के मुंह पर रख देना। तब लड़के की माँ ने एलीशा से कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे ना छोड़ूंगी। इसलिए वह उठकर उसके पीछे पीछे चला। उनसे पहले पहुंचकर गेहजी ने छड़ी को उस लड़के के मुंह पर रखा, परंतु कोई शब्द न सुन पड़ा और न उसमें कोई हरकत हुई। तब वह एलीशा से मिलने को लौट आया और उसको बतला दिया, लड़का नहीं जागा। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो, उस स्त्री ने क्या किया प्रियो। हालेलुया। जब दूर से परमेश्वर के भक्त एलीशा ने उस स्त्री को देखा प्रियो, हालेलुया, तो अपने सेवक गेहजी को कुशल पूछने के लिए भेजा कि उससे पूछना कि क्या तू कुशल है, क्या तेरा पति कुशल है, क्या तेरा लड़का कुशल है। और हम देखते हैं गेहजी ने कब पूछा कि क्या तू कुशल है, क्या तेरा पति कुशल है, क्या तेरा लड़का कुशल है, तो उस स्त्री ने क्या कहा कि हाँ, हम सब कुशल है। हालेलुया। और वो जाकर उस हम देखते हैं प्रियो परमेश्वर के भक्त की, परमेश्वर के जन की, परमेश्वर के दास के पैर पर को पकड़ ली प्रियो, पैर पर गिर पड़ी, पैर को पकड़ ली। हालेलुया। लेकिन हम देखते हैं जब परमेश्वर के भक्त के सेवक गेहजी ने देखा तो उसे हटाने के लिए धक्का देने को गया, लेकिन हम देखते हैं प्रियो कि उस एलीशा भविष्यवक्ता ने क्या कहा प्रियो कि इसको मत हटा, इसका मन अभी व्याकुल है। हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो उस स्त्री फिर कहने लगी, क्या मैंने तुझे क्या, हालेलुया, 28 पद में, क्या मैंने अपने प्रभु के से पुत्र का वर मांगा था? क्या मैंने ना कहा था मुझे धोखा ना दे? तब हम देखते हैं कि एलीशा ये बात को समझ गया प्रियो, क्योंकि हम देखते हैं जब उस स्त्री ने उसके पैर को पकड़ा प्रियो, तो परमेश्वर ने यह बात को प्रकट नहीं किया था कि वो स्त्री का पुत्र मर गया है। और उसने ऐसा ही अपने दास से भी कहा कि मुझे परमेश्वर ने अभी तक प्रकट नहीं किया है, यह बहुत व्याकुल है। हालेलुया। जब स्त्री ने कहा कि क्या मैंने पुत्र मांगा था, क्या मैंने पुत्र का वर मांगा था, क्या मैंने ये नहीं कहा था कि मुझको धोखा ना दे, तो समझ गया कि इसके पुत्र के साथ कुछ हुआ है। इसका पुत्र या तो मर गया है या तो हम देखते हैं मरने पर है। हालेलुया। और उसने क्या किया, हालेलुया, उस एलीशा भविष्यवक्ता ने क्या किया प्रियो, अपने सेवक को कहा कि ये छड़ी ले जा और किसी से कुशल क्षेम ना पूछना, किसी से बातचीत ना करना, सीधा इस छड़ी को जाकर उस लड़के के मुंह पर रखना और वो ठीक हो जाएगा। वो हम देखते हैं जो भी है उसको वो ठीक हो जाएगा। लेकिन हम देखते हैं प्रियो कि सुलेमवंशी को गेहजी पर विश्वास नहीं था। वो तो अपना पूरा विश्वास किस पर लेके आई थी, एलीशा भविष्यवक्ता पर लेके आई थी। और हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, कि जब, हालेलुया, उस 30 पद में जब देखते हैं, तब लड़के की माँ ने एलीशा से कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे ना छोड़ूंगी। इसलिए वह उठकर उसके पीछे चला गया। तो हम देखते हैं प्रियो उस स्त्री ने क्या कहा कि यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझको नहीं छोड़ूंगी, मतलब कि तुझे मेरे साथ जाना पड़ेगा। और फिर हम देखते हैं प्रियो एलीशा उस स्त्री के साथ जाने को निकला। और जब हम देखते हैं कि दहेज की भी प्रियो वैसे ही पहुँच के जब उस छड़ी को बच्चे को छुआया प्रियो, लेकिन बच्चा जीवित नहीं हुआ। हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो कि कुछ भी हरकत न होने पर एलीशा के पास फिर वो लौट आया और बताने लगा कि लड़का नहीं जागा। तब हम देखते हैं 32 पद में, जब एलीशा घर में आया तब क्या देखा कि लड़का मरा हुआ उसकी खाट पर पड़ा है। तब उसने अकेले भीतर जाकर द्वार बंद किया और यहोवा से प्रार्थना की। तब वह चढ़कर लड़के पर इस रीति से लेट गया कि उसका मुंह उसके मुंह से और उसकी आंखें उसकी आंखें से और उसके हाथ उसके हाथों से मिला दिया और वह लड़के पर पसर गया। तब लड़के की देह गर्म हो गई। तब वह उसे छोड़कर घर में इधर उधर टहलने लगा और फिर चढ़कर उसके पर पसर गया। तब लड़के ने 7 बार छींका और अपनी आंखें खोली। तब एलीशा ने गेहजी को बुलाकर कहा, सुनेमी को बुला ले। तब उसने उसके बुलाने से वह उसके पास आई। तब उसने कहा, अपने बेटे को उठा ले।
वह भीतर गई और उसके पांव पर गिर गिर भूमि तक झुककर दंडवत किया, फिर अपने बेटे को उठाकर निकल गई। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि उस स्त्री का पुत्र मर गया था। हालेलुया। लेकिन उसका विश्वास इतना था प्रियो कि जो परमेश्वर ने उसको दिया है, जो परमेश्वर के जन ने उसको दिया है, बिन मांगे उसको पुत्र दिया है, तो उसे परमेश्वर नहीं छीनेगा। हालेलुया। इसलिए उसने प्रियो जो उसकी परिस्थिति थी वो बदलने के लिए प्रियो उस परिस्थिति को उसने स्वीकार नहीं किया, ना मुख से अंगीकार किया प्रियो। यहाँ तक कि जब वो सेवक के पास भी गई तो भी नहीं कहा कि मेरा पुत्र मर गया है। हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो हम अपनी परिस्थिति को तो बदलना चाहते हैं, लेकिन हम उसको क्या करते, बार बार उस परिस्थिति का अंगीकार करते हैं। हालेलुया। कि हमारा ये हो गया, हमारा वो हो गया। ये नहीं कि हमें प्रियो बस कुशल की बातें करनी और जो हम चाहते हैं उसी को हम कहें प्रियो। हालेलुया। तो हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर सब कुछ जानता है प्रियो, और हमको क्या चाहिए वो भी जानता है, लेकिन वो आपके विश्वास को देखता है और आप कितने विश्वास में है कि आप उस विश्वास के द्वारा उस शब्द को भी मुख से नहीं निकाल रहे हैं जो आपके बीत चुका है। हालेलुया। जैसे कि उस स्त्री ने क्या किया प्रियो, उसका पुत्र मर गया था, फिर भी उसने अपने मुख से न अपने पति को बताया, न गेहजकी को, तो उस परमेश्वर के सेवक को प्रियो, ना ही हम देखते हैं उस परमेश्वर के भक्त को बताया कि उसका बेटा मर गया है। हालेलुया। और क्या हुआ प्रियो, हालेलुया, एलिशा ने खुद जाकर जब देखा कि उसका बेटा मर गया है और उसने प्रार्थना किया प्रियो, हालेलुया, प्रार्थना किया, वो उस पर पसर गया प्रियो, हालेलुया, उस पर पूरा लेट गया, बच्चे के ऊपर लेट गया और प्रार्थना करने लगा। एक बार प्रार्थना किया तो बच्चे का शरीर प्रियो जो ठंडा हो चुका था वो गर्म हुआ। उसके बाद दूसरी बार जब उसने लेट के प्रार्थना किया तो क्या हुआ, बच्चा 7 बार छींका और फिर वो जीवित हो गया प्रियो। हालेलुया। 7 बार छींक कर प्रियो वो उठ गया। हालेलुया। और हम देखते हैं कि एलिशा भविष्यवक्ता ने क्या किया। हालेलुया। एलिशा भविष्यवक्ता ने अपने सेवक से कहा कि इस बच्चे को उठा और उसके माता को बुला। हालेलुया। और उसको इस बच्चे को दे दे। और हम देखते हैं प्रियो कि जब उस स्त्री आई तो पहले तो उसने उस सेवक को दंडवत किया प्रियो, झुककर भूमि पर दंडवत किया, फिर अपने बच्चे को उठाकर वो ले गई। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो अगर हम अपनी परिस्थिति को बदलना चाहते हैं, अपनी मुर्दा पड़ी हुई स्थिति को प्रियो, अपने हम देखते हैं प्रियो बर्बाद हो चुके स्थिति को अगर बदलना चाहते हैं तो पहले तो हमको उसके बारे में अंगीकार करना, उस स्थिति को प्रियो अपने जीवन में महसूस करना या स्वीकार करना बंद करना पड़ेगा और वही बोलना पड़ेगा जो परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप प्रियो बुरी स्थिति में रहें, परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप रोग बीमारी में रहें, परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप कर्ज में रहें, आप प्रियो कैसे भी बुरी परिस्थिति में रहे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन कहते हैं धर्मियों पर बहुत सारी विपत्ति तो आएगी, विपत्ति तो बहुत सारी आएगी, लेकिन परमेश्वर प्रियो उन सभी विपत्तियों से उनको छुड़ाएगा, निकालेगा प्रियो, क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई भी बात कठिन नहीं है। लेकिन ये आपके विश्वास के द्वारा और आपके मुंह के अंगीकार के द्वारा होगा। उस स्त्री ने कहा उसका बेटा मर गया है फिर भी कल्याण है। उस स्त्री ने कहा सब कुशल है। हालेलुया। उस स्त्री ने कहा कि क्या मैंने वर मांगा था, हालेलुया, अब मुझको धोखा ना दे। उसने ये नहीं कहा कि मेरा बेटा मर गया है। हालेलुया। और हम देखते हैं कि उसका बेटा जीवित हुआ उसके विश्वास के द्वारा और भलाई के द्वारा कि उसने किससे भलाई किया था, उस जन से जो परमेश्वर का सच्चा भक्त है, जो परमेश्वर का कार्य करता है, जो परमेश्वर के डर भय में रहता है प्रियो। तो आप भी अगर परमेश्वर के लोगों की मदद सहायता कर रहे हैं प्रियो और तो सेवकाई में उसकी मदद सहायता कर रहे हैं तो परमेश्वर की भलाई जीवन भर आपके संग रहेगी। जैसे कि हम देखते हैं सुलेम वंशी की एक और जब आप देखोगे परमेश्वर ने जो भलाई किया प्रियो, हालेलुया, कि अकाल के दिनों में भी परमेश्वर ने प्रियो सुलेम वंशी की सुधि ली। ऐसा नहीं कि वो भले ही धनवान स्थिति, क्योंकि अकाल के समय ऐसा होता था आपका धन में कोई काम नहीं आएगा प्रियो, क्योंकि अकाल में क्या होता था, भूखमरी होता था, अकाल में सब भूखों मरते थे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने प्रियो सुधि ली उस स्त्री का, क्योंकि उसने निस्वार्थ भाव से परमेश्वर के भक्त की सेवा की थी। हालेलुया। तो हम दूसरा राजाओं अध्याय 8 में जब हम पढ़ते हैं प्रियो, हालेलुया, जब दूसरा राजाओं अध्याय 8 के 1 से लेकर जब हम 6 पद तक पढ़ते हैं, जिस स्त्री के बेटे को एलीशा ने जिलाया था उसने उससे
उसने कहा था कि अपने घराने समेत यहाँ से जाकर जहाँ कहीं तू रह सके वहाँ रह, क्योंकि यहोवा की इच्छा है कि अकाल पड़े और वह इस देश में 7 वर्ष तक बना रहेगा। परमेश्वर के भक्त के इस वचन के अनुसार वह स्त्री अपने घराने समेत पलिश्तियों के देश में जाकर 7 वर्ष रही। 7 वर्ष बीतने पर वह पलिश्तियों के देश से लौट आई और अपने घर और भूमि के लिए दोहाई देने को राजा के पास गई। राजा उस समय परमेश्वर के भक्त के सेवक गेहजी से बातें कर रहा था और उसने कहा, जो बड़े बड़े काम एलीशा ने किए हैं उसका मुझसे वर्णन कर। जब वह राजा से यह वर्णन कर ही रहा था कि एलीशा ने एक मुर्दे को जिलाया और तब जिस स्त्री के बेटे को उसने जिलाया था वही आकर अपने घर और भूमि के लिए दोहाई देने लगी। तब गेहजी ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, यह वही स्त्री है और यह उसका बेटा है जिसे एलीशा ने जिलाया था। तब राजा ने स्त्री से पूछा, तब उसने उससे सब कह दिया। तब राजा ने एक हाकिम को यह कहकर उसके साथ कर दिया कि जो कुछ इसका था, वरन जब से इसने देश को छोड़ दिया तब से इसके खेती की जितनी आमदनी अब तक हुई हो, सब इसे फेर दे। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि 7 वर्ष के लिए हालेलुया सुलेमीन में क्या हुआ, अकाल आया और राजा, और हम देखते हैं प्रियो कि एलीशा ने पहले से ही उस सुलेम वंशी स्त्री को चिता दिया था कि यहाँ से तू जहाँ भी जा सकती है चले जा, क्योंकि 7 वर्ष तक यहाँ अकाल आएगा। और वो स्त्री प्रियो अपने अपने परिवार के साथ पलिश्तियों के देश में जाके रही। 7 वर्ष बीतने के बाद वो अपने अपने हम देखते हैं प्रियो नगर को आई प्रियो, और देखा कि उसको किसी और ने हथिया लिया है। हालेलुया। और उसके घर पर, उसके जमीन पर सब कब्जा कर लिया गया है। हालेलुया। तो वो दोहाई देने के लिए राजा के पास पहुंची और राजा के पास हम देखते हैं पहले से ही प्रियो परमेश्वर का जो सेवक हम परमेश्वर के जन का हम देखते हैं एलीशा भविष्यवक्ता का जो सेवक गेहजी था प्रियो, और राजा के पास क्या था, पहले से ही बैठा हुआ था और राजा कह रहा था कि मुझे एलीशा भविष्यवक्ता के जो परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म किए हैं प्रियो, तो उसको पूछने लगा कि एलीशा भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर ने कैसे कैसे आश्चर्य कर्म किए हैं और उसको वो बता दे। तब हम देखते हैं कि गेहजी ने कहा कि एलीशा ने एक मुर्दे को जिलाया था। हालेलुया। और उसी समय वो सुलेमवंशी स्त्री अपने पुत्र के साथ वहां पहुंची और उस गेहजी ने कहा कि हे राजा, ये वही स्त्री है और ये उसका बालक है जिसको हम देखते हैं कि एलीशा भविष्यवक्ता ने जिलाया था। और हम देखते हैं कि वो राजा ने उस स्त्री से सब कुछ पूछा और स्त्री ने कहा कि 7 वर्ष से यहाँ अकाल होगा, ऐसा मुझे परमेश्वर के भक्त ने कहा था और मैं यहाँ से चली गई थी, लेकिन वापस लौटी तो मेरी भूमि को, मेरे खेतों को, सब कुछ को, मेरे घर को किसी दूसरे ने हत्या लिया है। तब राजा ने अपने हाकिम को बुलाया और कहा कि इसका जो कुछ है इसको फेर दे और अभी तक जितना भी मुनाफा जो हुआ उस खेत से इसको फेर दे। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि उस स्त्री ने प्रियो 7 वर्ष के बाद भी लौटी, फिर भी उस भलाई के बदले परमेश्वर ने उसको आशीष दिया कि उसकी भूमि को कोई छीन नहीं पाया। हालेलुया। अकाल के दिन में भी वो ऐसे देश में रही प्रियो जहाँ उसको अकाल कोई भी उसको, और हम देखते हैं प्रियो कि अकाल में जो घटी होती, अकाल में जो हम देखते हैं प्रियो दुख सताव होता, वो सभी चीज़ों उसको झेलना नहीं पड़ा। 7 साल तक वो अच्छे देश में रही, आने के बाद भी प्रियो उसको उसका सब कुछ लौटाया गया। क्यों? क्योंकि उसने प्रियो परमेश्वर के लोगों की मदद सहायता की, वो भी निस्वार्थ भाव से प्रियो। तो यही है, अगर आप परमेश्वर के कार्य में, परमेश्वर के लोगों के, परमेश्वर के सेवकों के, परमेश्वर के दास के, परमेश्वर की दासी की मदद सहायता करेंगे तो जीवन भर भलाई रहेगा। अकाल के दिनों में भी परमेश्वर आपके साथ रहेगा प्रियो, और आपके ना कोई भूमि को छीन सकेगा, ना खेत को छीन सकेगा। परमेश्वर उसमें भी राजा को ऐसा करेगा कि खुद राजा प्रियो इंसाफ दिलाएगा और अपने हाकिम को भेजेगा, और जो कुछ भी आपका प्रियो मुनाफा भी हुआ होगा वो भी आपको मिलेगा। तो हानि घाटी से परमेश्वर ही बचाएगा प्रियो। तो सीधा राजा को खड़ा करता है प्रियो न्याय करने के लिए। तो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो भलाई के बदले भलाई करता है प्रियो, और जो बुराई करेगा प्रियो तो परमेश्वर उसको दंड देता है। हालेलुया। तो हमें भी ऐसा ही करना है, परमेश्वर के कार्यों में परमेश्वर के लोगों की भलाई करना है, मदद सहायता करना है प्रियो,
क्योंकि स्वर्गीय आशीष हमको इसी से मिलेगा और सांसारिक आशीष भी यहाँ भी हमको परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर के आशीष इसी से ही प्राप्त होगी। हालेलुया। पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझाएंगे वचनों पर। ढेरों आशीष हमें देने के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। धन्यवाद प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।